भय लेके नहीं आए हैं। हम संसद का चुनाव शहीद सुनील महतो का आदर्श मान के आए हैं। हमको एक जरा डर नहीं लगता किसी चीज से। आप हमको सभा करने दीजिए, उसके बाद हमें डिटेन कीजिए, गोली में कपार में गोली मार दीजिए, जो करना है। पुलिस को धोखा देकर फरार हुए जयराम महतो की गिरफ्तारी तय। 7 मई को या तो वे गिरफ्तार होंगे या उनकी उम्मीदवारी होगी रद्द। बोकारो से हमारे विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। जयराम महतो का राजनीतिक करियर दांव पर लग गया है। हम किसी समर्थक को नहीं कहेंगे। 2 साल का केस अभी लेके आए हैं यार। प्रशासन पे लोग उम्मीद करते हैं, जनता उनको अपना रक्षक मानती है, और 2 साल बाद अब केस लेके आए हैं। सभा की अनुमति दीजिए, तभी हम जनता को कन्विंस कर पाएंगे, नहीं तो आपको जो करना है। जब वे गिरिडीह संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए बोकारो में नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे, तो पुलिस उन्हें कई दर्ज मामलों में जमानत नहीं लेने के आरोप में गिरफ्तार करने पहुंची। नामांकन करने के बाद जैसे ही वे बाहर निकले, पुलिस ने उन्हें अपने कस्टडी में लेना चाहा, लेकिन उनके समर्थकों के विरोध और जयराम के आग्रह पर उन्हें सभा को संबोधित करने के लिए थोड़ा समय दिया, लेकिन वहां से वह भाग निकले। इसके बाद पुलिस की तरफ से उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कई जगह छापेमारी की जाने लगी, लेकिन अभी तक वह पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं। इस संबंध में जिले के एसपी से पूछे जाने पर कहा कि मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने क्या कहा ये भी सुन लीजिए। आपका बयान चाहिए था बतौर एसपी। क्या नहीं, उस पर मतलब जो प्यार हुआ है उस पर कांड अंकित हुआ, अगर तो कार्रवाई चल रही कानून सर। मतलब ये लोग बता रहे हैं कि भाई पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया, इसको सही माना जाए क्या? फिरार हो गया, चकमा देकर या फिरार हो गया, और उस पर कांड अंकित है और लगातार अपना छापेमारी कार्रवाई की जा रही है। अच्छा, जल्दी ही पकड़ लिया जाएगा? नहीं, जल्दी का मतलब कर रहा है, प्रयास पुलिस कर रही है। इसी बीच जयराम महतो को निर्वाची पदाधिकारी ने 7 मई को निर्वाचन कार्यालय पहुंचने का नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि आपके द्वारा समर्पित निर्देशन पत्र में उल्लेखित प्रस्तावकों में से सभी का हस्ताक्षर संदेहास्पद प्रतीत हो रहा है, जिसका सत्यापन अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाना आवश्यक है। नाम निर्देशन पत्र में उल्लेखित सभी प्रस्तावकों एवं उनके सही पहचान पत्र के साथ अधोहस्ताक्षरी के समक्ष जांच के लिए 11 बजे से 12:30 तक कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। संभावना व्यक्त की जा रही है कि इसी दिन या तो जयराम महतो गिरफ्तार होंगे या उनकी उम्मीदवारी रद्द होगी। इसी बीच पता चला कि गिरिडीह के एक जागरूक मतदाता एवं जिला परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान ने चुनाव आयोग के कई पदाधिकारी को पत्र लिखकर उन पर कार्रवाई करने की मांग की थी। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। कामेश्वर पासवान मेरा नाम हुआ, जिला परिषद के उपाध्यक्ष रहे हैं। हाँ? और भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं और नॉमिनेटेड सदस्य हैं दिशा के माननीय सांसद केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी। ये मेरा पद है। अच्छा, ठीक है। और आपका जो है वो जयराम महतो प्रत्याशी हैं आपकी गिरिडीह संसदीय क्षेत्र के, और आपका कोई कंप्लेन गया है जयराम महतो के खिलाफ, क्या है मामला वो? जी, हम लोग जागरूक मतदाता में से एक हैं और हमारा ये संवैधानिक अधिकार है कि हमारे जो गिरिडीह विधान लोकसभा से प्रत्याशी हो रहे हैं, गिरिडीह लोकसभा के हम मतदाता हैं, वो जानने में मेरा राइट है, संवैधानिक अधिकार है कि मेरे लोकसभा के जो प्रत्याशी वो कितने आपराधिक मामलों में संलिप्त हैं। और जो निर्वाचन आयोग का आदेश है कि नॉमिनेशन के पहले बेल ले लेना है, बेल करा लेना है, लेकिन जयराम महतो ने केस में बेल नगरी वाले, बोकारो वाले अन्य मामलों में बेल नहीं लिया। तो यही शिकायत मैंने वहाँ के एसपी, वहाँ के डीसी और चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, झारखंड इलेक्शन कमीशन को मैंने लिखित ईमेल से 1 तारीख को सूचना दिया था 10 से 11 के बीच में। इसी संदर्भ में जो कार्रवाई हुई तो उसमें पता चला कि उन्होंने बेल नहीं लिया है। तो बेल लिया, पुलिस काम किया, पुलिस के कस्टडी से उन्होंने फरार हो गया वहां से। ये पुलिस की जिम्मेवारी है। तो हमारा डिमांड है कि पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है, छापेमारी कर रही है, हम संतुष्ट हैं और आगे भी करेगी। तो इसीलिए हम कंप्लेन किए थे कि जब आपराधिक मामले फिर इसको गिरफ्तार अभी तक क्यों नहीं किया गया। तो इस परिस्थिति में भी वो अगर किनारे चल जाता तो इलेक्शन कमीशन के नियम का वायलेशन होता। नहीं तो इलेक्शन कमीशन का जो नियम है उसका वायलेशन तो तब होता ना। वो तो कह रहा है जयराम महतो कि हम सभी केस में बेल लिए हुए हैं और इस हमारा पर कोई मामला ही नहीं है। वही तो गलत कर रहे हैं। एक तरफ एफिडेविट दे के उस केस की बात जानकारी भी दे रहे हैं, लेकिन उसमें उन्होंने झूठ बोला।
उन्होंने झूठ बोला कि सब में बेल ले लिए, बेल नहीं था तभी तो पुलिस उसको अरेस्ट की। कहाँ का मामला है? एक तो नगरी का मामला है। हाँ, नगरी का मामला, बोकारो का मामला, सारा डिटेल हमने अपने पैड पर लिखा है और वो डिटेल हमने दिया है। जहाँ जहाँ आंदोलन किया वहाँ धारा 353, कई एक जगह 307 का, और कई ऐसे मामले हैं जिस मामले में वो ना बेल नहीं लिए। अच्छा, भाजपा कार्य समिति के चूंकि सदस्य भी आप हैं प्रदेश में, जैसा कि आप बताए, तो आपके बगल में चूंकि जागरूक मतदाता हैं, तो बगल में ढुल्लू महतो को जो दिया गया है धनबाद संसदीय क्षेत्र से, उन पर भी कई मामले हैं। तो सारा मामला बेल पर है। हाँ। और अनुसंधान में है, इसलिए उन पर कोई कंप्लेन नहीं है। जी नहीं, बेल पर है तो इसलिए, बेल में है तो उसमें पुलिस को कार्रवाई नहीं की। अगर बेल नहीं होता तो कार्रवाई करती। चुनाव आयोग सब पर बराबर कार्रवाई करती है। लेकिन यही जयराम महतो का कहना है कि वॉइस होकर के आप कंप्लेन किए हैं। कोई वॉइस उससे कोई वॉइस नहीं है। क्या वॉइस क्या रहेगा? जो हम जानने का अधिकार है, वो मेरा मौलिक अधिकार है, उनसे मेरा वॉइस रहने का क्या? वो हर समय जहाँ भी सभा करते हैं सबको गलत मानते हैं। माननीय मोदी जी को गलत मानते हैं, माननीय बाबूलाल मरांडी जी को गलत मानते हैं, माननीय अन्नपूर्णा देवी जी को गलत मानते हैं कि इसने क्या किया, इसने यहाँ आया, यहाँ सारे राजनीतिक दल उनके नजर में गलत है। तो उनको खुद सोचना चाहिए कि हम खुद गलत कर रहे हैं। इसकी जानकारी हमने निर्वाचन आयोग को दिया और वहाँ के जिला निर्वाचन पदाधिकारी को दिया, एसपी साहब को दिया, तो उसने एक्शन लिया। अब वो कहते हैं जयराम महतो उर्फ टाइगर, तो उनको तो सिलेंडर उस समय कर देना चाहिए, तो फरार नहीं होना चाहिए, भागना नहीं चाहिए था। टाइगर है इसलिए फरार हो गए। टाइगर है इसलिए फरार हो गए। अब टाइगर है कि क्या है वो तो खुद पब्लिक जान रही है। चलिए, इसमें और अभी आपका कोई कंप्लेन वगैरह नहीं ना है? नहीं, अभी कोई कंप्लेन नहीं। पुलिस के कार्रवाई और निर्वाचन आयोग के कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं। जहाँ आप कैसे संतुष्ट नहीं है? आप कैसे संतुष्ट हैं जब पुलिस कस्टडी से वो आदमी अगला फरार हो गया, तो फिर आप कार्रवाई से कैसे संतुष्ट हो गए? पुलिस लगातार छापामारी कर रही है। जब नॉमिनेशन करके जब वो निकला जयराम जो प्रत्याशी है, तो वो निकलने के बाद पुलिस का उसको अपने कब्जे में ले ली, और पुलिस से उसने आग्रह किया है कि हमें सभा करने का आदेश दिया जाए, और सभा करने के नाम पे वो निकला फिर वहां से निकल गया। ऐसा है सतेंद्र जी, धोखा एक बार होता है। हाँ। निश्चित है कि पुलिस को उसने धोखा दिया। अच्छा। तो पुलिस विश्वास में रही कि इतनी बड़ी भीड़ है, 5000 10,000 की भीड़ है, तो उस भीड़ को वायलेशन नहीं हो जाए, कोई और मामले नहीं हो जाए, उसमें पुलिस ने दोबारा FIR किया है 88/2024। अच्छा। उसमें बोतल से, चप्पल से मारने का दिखाया है कि उनके कार्यकर्ताओं ने पुलिस को मतलब प्रहार किया। हाँ, प्रहार किया, और पुलिस ने सूझबूझ से कर उस मामले को शांत किया, नहीं तो एक बड़ा मामला हो जाता। तो वहां से वो फरार हो गए। तो पुलिस ने अपना कर्तव्य निभाया। ठीक है, पुलिस को विश्वास में लेकर के धोखा एक ही बार दिया जा सकता है, दोबारा नहीं। पुलिस को धोखा देकर के वो फरार हो गए। जी।